और खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आज, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा लेंगे। वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से करेंगे संवाद। दोपहर 3:30 बजे होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही जानकारी दे दें कि दोपहर 3:30 बजे होगा इस कार्यक्रम का आयोजन। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आज है, और इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे मुख्यमंत्री, और दोपहर 3:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ में लगातार बने हुए हैं। मनीष, विकसित भारत संकल्प यात्रा की अगर बात की जाए तो आज ये यात्रा है और खुद मुख्यमंत्री भी इस दौरान लाभार्थियों से संवाद करेंगे। निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं, विकसित भारत संकल्प यात्रा की आज कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम करीब 3 बजे का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की एक कहीं ना कहीं ड्रीम प्रोजेक्ट से एक है, जिससे कैसे एक तरह से भारत की जो विकसित जो यात्रा है उसको संकल्प लेके, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इसको एजेंसी की थी, उसको लेके अब पूरे देश में इसका स्वागत किया जा रहा है। आज ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची, जिसमें खुद प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वो भी इसमें शामिल होंगे। फैजुल्लागंज में ये पहुंचेगी और इसी के साथ साथ वर्चुअली माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लाभार्थी हैं उनसे मुखातिब होते हुए नजर आएंगे। करीब 3 बजे का कार्यक्रम रहेगा, जब विकसित भारत संकल्प जो है वो पहुंचेगी और उसमें जो लाभार्थी हैं उनसे सीधा संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो निश्चित तौर से देखने को मिला है कि जिस तरीके से जो लाभार्थी होते थे, जिन्होंने जो योजनाएं चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उनको जो लाभ मिलता है, जिस तरीके से उनको लाभार्थियों के साथ संपर्क करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उनके संपर्क में रहते हैं और इससे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है। जो लोग से जुड़े होते हैं, जो इस योजनाओं से जुड़े होते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है। जब सूबे का सबसे बड़ा आपसे कोई जुड़ता है और सीधा संवाद करता है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा संदेश जाता है। और यही कोशिश रहेगी एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, आज जब जो लाभार्थी है उनसे संपर्क करेंगे। और करीब 3 बजे का ये कार्यक्रम का है, जब वर्चुअली माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों से संपर्क करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल मनीष, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2024 में लोकसभा के भी चुनाव है, और इस दौरान पूरे धरातल पर बीजेपी ये भी देखने की कोशिश कर रही है कि कितने लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिला है, कितनों को नहीं मिला। एक टारगेट के रूप में अगर देखा जाए तो ये भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक हिस्सा है। निश्चित तौर से सबसे इम्पोर्टेंट यही है, और बीजेपी की कोशिश यही है कि चाहे वो संगठन के लोग हो चाहे वो सरकार के लोग हो, वो अपने क्षेत्र में ही रहें और ये सुनिश्चित करें कि जो केंद्र की या राज्य की या कहीं डबल इंजन की सरकार के जो फायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो कितने स्तर तक पहुंचे हैं। चाहे वो जनधन खाते की बात कर ले, उज्ज्वला योजना की बात कर ले, हर घर शौचालय की बात करें, पक्के मकान की बात कर ले, जैसी जो भी योजनाएं थी वो योजनाएं क्या वहां तक पहुंची, किसान निधि वहां तक पहुंच रही है, इसको लेके ही पूरी रणनीति बनाई जा रही है। और यही शायद एक यूएसपी भी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो पूरी टीम है, या फिर कह के अपने जो कामों के बल पे अपने विकास के जो वादे किए हैं उनको जो निभाया है, उसके दम पे आगे जाना चाहती है। हमने देखा था अभी पिछले 2 दिन में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखा गया था, विस्तार भी रखे गए थे। ये पूरी एक रिपोर्ट तलब करेंगे किस तरीके से जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारा गया है कि नहीं उतारा गया, और यही एक मापदंड भी रहेगा। आने वाले टिकट जो बंटवारे होंगे उसमें भी आप देखेंगे कि यही एक मापदंड भी रहेगा कि जिन्होंने अपने काम किए हैं, जिन्होंने जो योजनाएं हैं अपने क्षेत्र में, अपने जो क्षेत्र है उसमें विकास के लिए जो योजनाएं दी गई थी, क्या उनको धरातल पर उतारा है, उसमें कोताही तो नहीं होती है, चाहे वो संगठन की तरफ से हो चाहे सरकार की तरफ से। इसको सुनिश्चित करना होगा और शायद यही चीज जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और हमने देखा था पिछले 3 जो अभी राज्यों में जीत मिली है, उसमें भी आप देखेंगे जो योजनाएं थी, केंद्र की योजनाएं थी, उसको किस तरीके से वहां पहुंचाने का काम किया था। और शायद वही एक यूएसपी है कि आप अपने काम जो कहते हैं उसे करके निभाते हैं, और करने के बाद आपको उसका रिजल्ट जनता देती है कि आपको चुनती है और आपको फिर से एक बार सत्ता का मौका देती है। तो निश्चित तौर से अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करके उसको धरातल पे उतारना, इसको सुनिश्चित करना है। और सुनिश्चित करने के साथ ही साथ लाभार्थियों से संपर्क करना, उनको विश्वास दिलाना कि आपके साथ हम पहले भी थे, अब भी हैं, और शायद यही काम करते हुए नजर आएंगे आज 3 बजे। बिल्कुल मनीष, और यही लाभार्थी ये भी तय करेंगे कि किस क्षेत्र में किसने कितना काम किया है। अगर काम नहीं किया है तो हो सकता है आने वाले समय में पार्टी से उन्हें उतना भरपूर सहयोग ना मिल पाए।
निश्चित तौर से ये लाभार्थी ही आपके वोटर होते हैं। ये लाभार्थी ही आपके आपके जब वोट का बटन दबाते हैं, ईवीएम का बटन दबाते हैं, तो आपकी जो किस्मत होती है वो फैसला यही सुनिश्चित करते हैं। तो निश्चित तौर से इसमें कोई कोताही बरतने काम नहीं करेगी। और 2017 से हमने देखा है उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे, डबल इंजन सरकार का जो फायदा है वो निश्चित तौर से देखने को मिलता हुआ नजर आता है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर बहुत लचर स्थिति, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर यहाँ पे नई स्थिति, बीमारू राज की राज में गिरा था। पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने के साथ ही सबसे पहले कानून व्यवस्था के लिहाज में देखा और देखने को मिला था कि इतिहास था कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपने उस पे आके और अपनी जो योजनाएं हैं उनके तहत आके दोबारा सत्ता में आता है और कानून व्यवस्था को लेके, महिला सुरक्षा को लेके निश्चित तौर से आता है। तो लाभार्थी ही आपके वोटर्स होते हैं, वही जो योजनाएं होती है वो आम जन तक जाती है और वही आम जन आपको चुन के वापस सत्ता भेजते। तो निश्चित तौर से उन आम जन तक उनकी जो योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, वो सही से पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, ये सुनिश्चित करना होगा। और अगर इसमें कोई कोताही बदलेगा तो निश्चित तौर से वो आपको सदन से इस बार उसका टिकट कटते हुए नजर आएगा। और इसकी पूरी घोषणा पहले ही कर दी जा चुकी है कि जो योग्य नहीं होगा या फिर जो एज फैक्टर रहेगा 75 प्लस वाला, उसमें भी देखा जाएगा। तो दो फैक्टर्स रहेंगे। अगर आप काम में सुनिश्चित, आप काम में परफेक्ट नहीं पाए जाते, आप योजनाओं को अमल नहीं लाते, चाहे वो संगठन का काम हो चाहे सरकार का काम हो, अगर आपने सही से नहीं निभाया तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, सबसे बड़े अधिक कार्यकर्ता हैं, तो उनको चुनने में कोई गुरेज नजर नहीं आएगी। और आम कार्यकर्ताओं को कैसे एक सत्ता दी जाती है कि किस कैसे बड़ा पद दिया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई नहीं दिखा सकता। हमने देखा है, चाहे वो झारखंड की बात कर ले, माफ कर छत्तीसगढ़ की बात कर ले, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, और आज राजस्थान का भी सीएम कैंडिडेट चुना जाएगा। तो निश्चित तौर से अर्श से फर्श तक लाना और फर्श से अर्श तक लाना ही भारतीय जनता पार्टी जानती है और कार्यकर्ताओं का महत्व और अपने वोटर्स का महत्व जानती है। तो इसमें कोई कोताही बरतते हुए नजर नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल मनीष, क्योंकि अक्सर देखा भी है कि धरातल पर उतरकर चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर उनके कोई भी मंत्री हो, सभी धरातल पर उतरकर पूर्ण रूप से काम भी करते और देखते भी हैं कि आखिरकार वो काम हुआ है या नहीं। खास करके अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो निश्चित तौर से देखिए, ये पूरी तरीके से है कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से कमल छुपाई थी, वो क्षेत्र से आते हैं, गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं। वहाँ पे इन्फ्लुएंजा का एक बड़ा जाल था, पूर्वांचल का तराई का एरिया था, बीमारियाँ होती थी और आप देखेंगे तो डेंगू और इन सब का एक प्रकोप था, उसका कोई इलाज नहीं होता था। एक सीजन टाइप का वो आता था, उसमें तमाम मौतें होती थी, देखा था हमने किसे किसे। पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, कमान संभालते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से चीज़ बदली जा सकती है। तो उसको कहीं ना कहीं वो पूरी तैयारी करते हैं। बिल्कुल मनीष, यानी कि पूरे तरीके से अगर बात की जाए तो इस यात्रा के दौरान जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की और जनता को कितना लाभ मिल पा रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।